अपने ब्लाइंडफोल्ड्स हटाओ। ये एलिसन है और अगर ये इन अजनबियों में से किसी एक के साथ 30 दिन तक बंधी रही तो मैं इसे $2.5 लाख दूंगा। ओ रुको लेकिन तुम्हें सिर्फ शक्ल देखकर चुनना है कि तुम किससे बंधोगी। रुको, मैं चुनूंगी। हाँ तुम चुनोगी, वो ग्रैनी, ये बाइकर या जिम वाला ब्रो। ध्यान से चुनना, आखिर में जो तुमसे बंधा होगा उसे सारा पैसा चुराने का मौका मिलेगा। ओके, ये मुश्किल है। सिर्फ इतना जानकर मुझे मिडिल वाले बाइकर को चुनना पड़ेगा। तुम्हें इसका नाम भी नहीं पता। पता करने के लिए हमारे पास काफी टाइम होगा। $2.5 लाख वाला फैसला देखते हैं सही साबित होता है या नहीं। ठीक है, लो हो गया। हे, कैसी हो? मिलकर अच्छा लगा। ब्राइस, मेरे हाथों में पसीना है क्योंकि मैं नर्वस हूँ। ओह बॉय, ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तुम दोनों यहीं रहोगे, ये तुम्हारा किचन है। मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन क्या तुम्हें आता है? मैं अच्छा बना लेता हूँ खाना। हाँ, ये अच्छा रहा बना। लिविंग रूम। अच्छा है। कोई सवाल? इस चेन के साथ बाथरूम कैसे यूज करूंगा? बस अंदर जाओ और चेन को ऐसे छोड़ दो और लो हो गया। सब मत करो। oh no। बस 2 रूल्स हैं, बाहर की रेड लाइन पर पैर नहीं रखना और हथकड़ी नहीं खोलनी। अब मैं इन दोनों अजनबियों को एक दूसरे को जानने देता हूँ। क्या ये कहने का गलत टाइम है कि काश मैंने ग्रैनी को चुना होता? हाँ, मैं धोखा दे सकता हूँ, तुम नहीं जानती। आप समझ ही गए होंगे, इस घर के हर कोने में हिडन कैमरास लगे हैं, बस बाथरूम छोड़कर। और एलिसन को ये नहीं पता कि इस वीडियो में ये अकेला अजनबी नहीं है जिससे वो बंधेगी, और सबको एलिसन से $2.5 लाख चुराने का मौका मिलने वाला है। चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, देखते हैं क्या होता है। $2.5 लाख चुराने का मौका मिलने वाला है। चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, देखते हैं क्या होता है। मेरा बेड कौन सा है? मुझे वो वाला चाहिए, राइट वाला। थोड़ा लॉस रहेगा। पता नहीं। मैं डाइनिंग रूम में बैठी हूँ। बाइकमैन, तुम्हारा नाम क्या है? ब्राइस। ब्राइस, बाइकमैन ब्राइस। इसने कहा इसे खाना बनाना आता है। मुझे बस उम्मीद है कि एंड में हम पैसा बांटेंगे। मैं भी वही चाहता हूँ, पूरी तरह। क्या मैं चुराऊंगा या नहीं? सच कहूँ तो चुराने की तरफ इस वक्त बहुत ज्यादा झुक रहा हूँ। ब्राइस का प्लान कुछ भी हो, एलिसन बिल्कुल परेशान नहीं लग रही। मेरे पास कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। काम में मुझे हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन करना रहता ये था। तुम्हारे लिए दूसरी बार है। हाँ। इससे पहले ही $2.5 लाख मिल चुके हैं। मैं यहाँ पैसे कमाने आया हूँ। अगर मैं तुम्हें स्लीप टॉक करते सुनूं और तुम सपने में बोलो मैं पैसे चुराने वाला मेरी हूँ। बात मत मानना। मुझे लगता है ब्राइस खुद को बहुत भरोसेमंद दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो पैसे चुरा सके, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसका रिएक्शन देखने के लिए एलिसन ने उसे टेस्ट करने का फैसला किया। भाग लो। भागो! कॉन्टेक्स्ट के लिए 2 अजनबी हथकड़ी से बंधे होकर एक दूसरे पर चीजें फेंक रहे हो, ये बुरा लगना चाहिए, लेकिन इन्हें हंसते देखकर मान रहा हूँ कि सब ठीक है। नहीं। ओह, ये अच्छा कैच था। ओह! कम से कम इन्हें मजा आ रहा है। देखते हैं ये बदलता है या नहीं 2 दिन बाद। समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। सच कहूँ तो $2.5 लाख बहुत सारा पैसा है, पर मैं फिर भी ऐसा नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं पूरा दिन बैठकर बोल सकती हूँ तुम वो पैसा नहीं चुराओगे। तुम मुझसे झूठ भी बोल सकते हो, फिर भी मुझे उम्मीद रखनी ही पड़ेगी। अब सब कुछ बदलने का टाइम आ गया है। हे यो, हे यो, हे यो, वो क्या है? एक ओह लिमो? माय गॉड। मैं बताऊंगा कब दोबारा खोलना है। जिमी? तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है वहाँ लिमो क्यों है? मुझे लगता है लिमोज में बहुत लोग आ सकते हैं। हाँ, शायद बहुत लोग हैं। इससे पहले मैं समझाऊं कि क्या हो रहा है, क्या किसी और को नोलन की वॉक ऑकवर्ड लग रही है? बहुत awkward सच लग रही में है। अच्छा हुआ impressive है। तुमने कहा। मैंने कहा था डे 5 पर ट्विस्ट आएगा। बाहर आओ। कहा था। उन्हें भेजो नोलन। एक चीयरलीडर है, चीयरलीडर? चलो। एक प्रेग्नेंट वुमन है प्रेग्नेंट मॉम। और एक लॉयर। लॉयर? ओके। हर 5 दिन बाद एलिसन तुम हथकड़ी से बंद होगी एक नए अजनबी से, ओ, मुझे फिर से चुनना होगा। और फिर डे 25 पर मैं सबको वापस लाऊंगा और तुम्हें तय करना होगा कि तुम पैसे ना चुराने के लिए सबसे ज्यादा भरोसा किस पर कर सकती हो। तुम उनसे बात नहीं कर सकती, तुम्हें चुनना होगा सिर्फ शक्ल देखकर। ओह माय गुडनेस, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल सच जाती हो बोलूंगी, क्या? मुझे लॉयर पर भरोसा नहीं है। उसकी मुस्कान तो देखो। अब बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमन की। जाहिर है प्रेग्नेंट औरतें बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन उसके पास तुमसे पैसे चुराने की बड़ी वजह भी है। मैं भी यही कहने और वाली फिर थी। हमारे पास कॉलेज चीयरलीडर है, शायद उस पर स्टूडेंट लोन होगा। तुम्हें तो पता ही है वो कैसा है। ओह, ये बहुत शायद वो मुश्किल लॉयर है। अमीर हो, शायद उसने $multi-million केस जीता हो उन्हें और उसे smirk पैसों की करते जरूरत ना हो। देखो। ब्रीफ केस में क्या है? क्या वो मुझे इसे नहीं अंदर पता। लेकर आएंगे? मुझे सच में नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है कि तुम $0 लेकर घर जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तुम किसे चुनती हो? मैं चीयरलीडर के साथ जाऊंगी। चीयरलीडर?
ठीक है चीयरलीडर आ जाओ। हेलो हेलो, मिलकर अच्छा मेरा नाम लगा। एलिसन है। मैं मिलकर स्काइलर अच्छा हूँ, लगा। मिलकर अच्छा लगा। डे 30 पर मिलते हैं, ध्यान रखना। बाय। लोगों को जानना होगा, क्या तुम दोनों पहले कभी मिली हो? नहीं। शुरुआत से ही एलिसन और उसकी नई अजनबी के बीच बॉन्ड अलग दिख रहा था। अब हम 24/7 हर जगह साथ रहेंगे। ऑसम लग रहा है। स्काइलर ये आई पैचेस लेकर आई है। स्पारे। मुझे लगता है यहाँ आने वाला हर इंसान यही कहेगा कि वो पैसे नहीं चुराएगा और $2.5 लाख बांटेगा। वो सोच रही होगी इस लड़की पर भरोसा नहीं है और उसे करना भी नहीं चाहिए। और जब $2.5 लाख दाव पर हो तो एलिसन जानना चाहती थी कि क्या वो अपनी नई अजनबी पर सच में भरोसा कर सकती है। मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। हम क्या? दोनों यहाँ पीठ से पीठ लगाकर खड़े होते हैं और जितनी तेज हो सके दूर भागते हैं। क्यों? सच में? ओके। मुझे खुशी है इन्हें मजा आ रहा है, लेकिन अब तक इन्होंने पैसों वाली बात की ही नहीं। हमने ट्रस्ट या किसी ऐसी चीज पर सच में बात नहीं की। मुझे लगता है ये ज्यादा जेन्युइन फ्रेंडशिप टाइम जैसा है। गेम तो ये है कि वो मुझ पर भरोसा करे, तो मैं वैसे ही चलती रहूंगी जैसे अब तक चल रही हूँ। Let's go girls। और लड़कियाँ सच में एक दूसरे से घुल मिल गई थी। अगर तुम पैसे जीतोगी तो उन पैसों से क्या करोगी? मैं अपने डैड के पास जाकर कहूंगी कि मुझे बताओ कि किसी चीज में कैसे इन्वेस्ट करना है। मान लो मुझे बहुत बड़ी रकम तब तक ना मिले जब तक मैं बूढ़ी ना हो जाऊं। पता नहीं मेरे डैड तब तक होंगे या नहीं, मतलब पता नहीं। अगर मैंने बहुत देर कर दी तो तुम्हें अपने डैड के साथ वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। लेकिन लग रहा था स्काइलर एलिसन के साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो रही थी। मुझे मिंट चॉकलेट चिप तभी पसंद है जब वो ग्रीन हो। मुझे भी हाँ। ये प्रोस लिस्ट में जाएगा। इसे ग्रीन मिंट चॉकलेट चिप पसंद है। और इसी वजह से उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। 2.5 लाख के लिए एक स्टेप और पास। रुको, 2.5 लाख? एक्सीडेंट था। मैंने अपना सीक्रेट बता दिया। मेरा सीक्रेट। ये फिसल गई, ये फिसल गई। ओके रुको, मेरे घुटने पर खड़ी हो। स्काइलर उस सारे पैसे पर बैठी है जो वो चुराने वाली है। गलत जवाब। गलत जवाब। ठीक है, हम घर पर पहुंच गए हैं। अब वक्त है डे 10 ट्विस्ट का, और ये डे 5 से भी बड़ा है। देखते हैं एलिसन क्या सोचती है। हे, क्या हाल है? सब बढ़िया हमारे चल रहा है। पास तुम्हारे लिए लिए एक सरप्राइज surprise है। ओह, सच में? 5, 6, 7, 8 Cheer for Mr. He's the kindest. Onward to money. Go Jimmy. ओके। ओह, वाओ। ओके। चेन के साथ लगता है तुम में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। क्या लगता है ये तुम्हारे साथ पैसे बांटेगी? ठीक है स्काई। हे नोलन, चिल्ला सकते हो? करते रहो नोलन। और जोर से। ये तुम पर ट्रस्ट करेगी तो तुम पैसे चुराओगी? 2.5 लाख बहुत होता है। देखो, 5 दिन एक दूसरे को जानने के बाद मुझे लगता है मैं चुराऊंगी। सच में? हाँ। पता नहीं मैं इस पर ट्रस्ट करूं या नहीं। एलिसन, क्या तुम नए अजनबियों से मिलने के लिए रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ। जल्दी पेंट भेजो। क्या पेंट? रेड लाइन अब हट गई है क्योंकि अगले 5 दिन इस वाले घर में नहीं बल्कि कहीं और होंगे। नहीं, तुम No मजाक कर way. रहे हो। Oh मुझे God. अंदर जाने से थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन रूल्स तो तुम रूल्स excited हैं। होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? Wow. नोलन, चलो चले। तुम नए घर में नहीं जा रही, मैं तुम्हें वापस आसमान में नहीं भेज रहा। अभी समझ में आ जाएगा। अरे Oh God. यार। असल में हम एलिसन को एक बिल्कुल दूसरे वीडियो में डाल रहे हैं। No नहीं। way. तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मुझे ग्रोसरी स्टोर दिख रहा है। Grocery और मुझे पता है store. ग्रोसरी स्टोर में क्या है। उस ग्रोसरी स्टोर की बात कर रही हो जहाँ 4 लोगों को पूरे स्टोर का खाना खत्म करना है $10 लाख के लिए? हाँ। जहाँ तुम अगले 5 दिन शामिल हो सकती हो। नो वे। क्या? मुझे डोर खुलने की आवाज आई है, क्या हो सकता है? चेन्स की आवाज आ रही है। क्या हाल है बॉयज? मैं तुम्हारे लिए 2 फ्रेंड्स लाया हूँ। हाय। हाय। इसकी शुरुआत के लिए स्काई जरा अपना हाथ दो। Yep. जब हम तुम्हारा ग्रोसरी स्टोर वीडियो फिल्म कर रहे हैं, साथ साथ एक और वीडियो भी फिल्म हो रहा है जिसमें हर 5 दिन एलिसन को नए अजनबी से बंधना पड़ता है। रुको तो तुम अभी किसी और को अंदर लाने वाले हो? नहीं, ये हम में से एक होगा। एल्टीन, ये हम में से एक है। ठीक है स्काई, तुम फ्री हो, तुम ग्रोसरी स्टोर से बाहर जा सकती हो। Bye, टेक केयर। Allison. बाय। Bye guys. इधर आ जाओ एलिसन, तुम जो चाहो पूछ सकती हो। तुम इन चारों में से किसी एक के साथ हथकड़ी से बंधी रहोगी इस ग्रोसरी स्टोर के अंदर, और ये खाना खत्म करने में मदद कर क्या सकती है। बात है। चलो। कोई है जो $2.5 लाख के लिए बंधना नहीं चाहता?
तुम कितने बजे उठती हो? हम $2.5 लाख की बात कर रहे हैं, मेरे उठने की अच्छा, टाइम की मैं नहीं। $1,25,000 के लिए तैयार हूँ। ओ, क्योंकि तुम इससे प्राइज मनी नहीं चुराओगे? बिल्कुल नहीं। नहीं चुराओगे? नहीं। सच कहो हम नहीं चुराएंगे। कोई बहुत बोलता है, कोई टॉकर है। मैं बहुत बोलता हूँ। हुआन के बारे में क्या सोचती हो? तुम इतनी देर से शांत हो, तुम्हारा क्या सोचना है? मैं ठीक हूँ। ठीक है एलिसन, ओह। मुझे बताओ तुम किसे चुनती हो? मुझे लगता है मैं हुआन को चुनूंगी। हुआन। अरे बाप रे। ओके हुआन, सॉरी हुआन। और ये रहा, अब तुम इनकी टीम का हिस्सा हो। वेलकम। ओह हुआन। हमारे चैनल के इतिहास में पहली बार हम 2 वीडियोस को मर्ज कर रहे हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। मैं अपना छोटा भाई लीला, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कॉपी पेस्ट वर्क कैसे किया जाता है। क्या होता है कि आप दूसरों के वीडियो बनाकर आप महीने के लाखों कमा सकते हैं। जैसे कि मैं मिस्टर बीस्ट का कॉपी किया, इसमें काफी एडिटिंग किया, इसीलिए मोनेटाइज ऑलरेडी मोनेटाइज के लिए भाई साहब एडिटिंग बहुत ज्यादा अपनी हो चुका है कि एडिटिंग करना ही पड़ेगा, बिना एडिटिंग का कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी से मैं एडिटिंग बहुत ज़्यादा कर दिया हूँ, इसलिए मोनेटाइज हो जाए। मेरे ऑलरेडी 2-3 चैनल मोनेटाइज है, 2-3 चैनल पे मैं काम कर रहा हूँ और जिससे अच्छी खासा रेवेन्यू जनरेट हो रही है। पैसों के लिए भाई साहब कुछ भी करना पड़ जाए, किसी को भी कॉपी कंटेंट उठा के मैं एकदम रिस्क लेके काम करता हूँ। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं कभी सोचता कि मेरा चैनल क्या होगा, टर्मिनेट होगा, क्या होगा। नहीं, मुझे ये है कि मेरा चैनल टर्मिनेट हो जाए, मैं दूसरा चैनल खड़ा करूंगा। कॉपी पेस्ट वर्क करने के लिए आपको जिगरा चाहिए, जिगरा ऐसे नहीं किया जाता है। उसके लिए मेहनत, बहुत ज्यादा एडिटिंग, हाई क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी, बहुत कुछ देना पड़ता है। ऐसे लोग लाखों नहीं कमा सकते। और खासकर ये एक यूएसए चैनल है जिससे आप बहुत अच्छा खासा पैसा जनरेट करते हैं। और भी मैं करने वाला हूँ, यूएसए कंटेंट में डालने वाला हूँ, जिससे कि $10 आरपीएम बनता है। मतलब 1000 व्यूज आ जाता है तो अप्रोक्सीम $10 दे देता है। भाई साहब मैं एक चैनल से बता रहा हूँ, द मृदुल का वीडियो कॉपी पेस्ट करता था, उससे $500 प्लस ही जाता था। यूट्यूब फेसबुक से अलग काफी अच्छा पैसा जनरेट कर रहा था। अचानक क्या हुआ कि उसने सॉरी कॉपीराइट क्लेम देने लगी मृदुल भाई ने जब कॉपीराइट क्लेम देने लगे तो मैं सोचा कि भाई साहब, तब डॉलर ही बंद हो गया भाई, मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाता है अगर कॉपीराइट क्लेम। वीडियो की मोनेटाइजेशन, अकाउंट की नहीं। अकाउंट की मोनेटाइजेशन जब डिसेबल्ड होगी तो आपका कभी रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा। कोई भी अगर कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आ रहा फिर भी नहीं जनरेट होगी। इसलिए भाई साहब आप कुछ भी एक फेसलेस चैनल बनाइए, सॉरी एक फेस वाला चैनल बनाइए और काफी 3-4 फेसलेस चैनल बनाइए। इससे कैसे काम करना है मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको एक फेसलेस चैनल पे, सॉरी जो फेस वाला चैनल है उस पे आपको अप्रोक्सीम 2 घंटे टाइम देना सुबह। ठीक है, सुबह आपने टाइम दे दिया और 2 घंटा इस टाइम दे दीजिए कॉपी पेस्ट करने के लिए। मुश्किल से मुश्किल 10 आधे घंटे टाइम लगेगा एक एक कंटेंट तैयार करने के लिए। आप 4 चैनल बनाइए, नीच अलग अलग रखिए और कंटेंट अलग अलग रखिए, उसी पर कॉपी पेस्ट कीजिए, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। मोनेटाइज के लिए आप लगातार 1 महीना काम कीजिए और उसमें कुछ वैल्यू ऐड कीजिए, तभी तो मोनेटाइज होगा भाई साहब, अन्यथा मोनेटाइज भी नहीं। तो मेरे दोस्त आप लोगों को बता दूं कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भाई साहब यूएसए सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है। आप एक यूएसए कंटेंट जरूर बनाइए, उससे क्या होता है कि आपका जो होगा अच्छा खासा पैसा अर्निंग हो जाएगा और काफी आरपीएम अच्छा हाई क्वालिटी देगा। इससे अगर वो चैनल चल गया, खासकर इधर 1 मिलियन व्यू चला जाता है तो उसका कितना डॉलर देता है? अप्रोक्सीम $100 देता होगा इंडियन रुपए। $100 छोड़ो यार, $10 ही देता होगा शॉर्ट्स। वही 1 मिलियन व्यू सेम चला गया तो अप्रोक्सीम $500 प्लस ही देगा। समझ रहे हो ना, इतना ज्यादा हाई आरपीएम है। इसीलिए भाई साहब कहते हैं ना, यूएसए कंटेंट बहुत ही अच्छा है।
और जो फालतू के फैला रहे कोर्स ले हो, ये कोर्स लो ना, इसमें कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। टारगेट ऑडियंस आपका यूएसए है तो भी आपका चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। आपका कम से कम 35 से 4,000 रुपए का कोर्स देंगे, उससे आप ज्वाइन कीजिएगा, उसमें और अच्छा आपको मोटिवेट करेंगे, फिर बोलेंगे नहीं इतना नहीं इतना लगेगा। आपका ऑलरेडी मोनेटाइज होगा, आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो उसमें लालच होती है ना, लालच देते हैं। जब लालच देंगे तब आप बहुत पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, फिर भी काम नहीं होगा आपका, अच्छा चैनल नहीं चल पाएगा। सो दोस्तों, बहुत मेहनत कीजिए, समझ रहे ना। ऑलरेडी मनोज भाई हो गए, बाकी काफी यूट्यूबर्स हो गए जिसमें वो लोग काफी अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं मैं आप लोगों को डिटेल कर देता हूँ। चूहा जानते हो, चूहा, राइट, ऑलरेडी 2 बिल खोदता है, एक बिल से वो काम नहीं चलेगा। ऑलरेडी वो 2 बिल खोदता है, और एक बिल से पैसा नहीं आया तो एक बिल से आ जाएगा। उस चूहे की बात नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ, मनोज दे यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ। काफी यूट्यूबर हैं, टेक्निकल योगी काफी यूट्यूबर हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ भाई साहब। कॉपी पेस्ट भी वर्क करते हैं, उनका अप्रॉक्सिम 10 लाख 15 लाख रुपए आता होगा मेन चैनल से। और भाई साहब ऐसा नहीं है कि मर्सिडीज BMW फॉर्चूनर बहुत जल्दी जल्दी खरीद सकते हैं। उसके लिए भाई साहब वो लोग अलग कंटेंट बना रहे हैं, जिसमें हमको और आपको केवल ये बोला जा रहा है कि हाँ तू मेरा कोर्स ज्वाइनिंग कर ऐसे वैसे। वो लोग अलग कंटेंट से पैसा कमाते हैं भाई, मैं आप लोगों को बता दूं। इसमें क्या होता है कि बहुत से यूट्यूबर वही बताते हैं, हाँ भाई चैनल खोलो, बस चैनल बनाओ, ये कंटेंट डालो, टेक डालो। भाई टेक में क्या रखा है हमें बताइए। टेक में वही आप बताएंगे ना, यूट्यूब वीडियो वायरल कैसे करें। ऑडियंस भी तो देखेगी ना सर, आपका वीडियो चल ही नहीं रहा, आप यूट्यूब को ध्यान दे रहे हैं। ऑडियंस इतनी पागल नहीं है भाई साहब, किसी की वीडियो में जाके कमेंट में देखिएगा, ये नहीं होता कि हाँ इतना कि अपना व्यू जा ही नहीं रहा है, दूसरे को ज्ञान दे रहे हो। एक बहुत बड़ा मैटर करता है इस टेक वाले चैनल पे। हाँ आप अनबॉक्सिंग बना सकते हैं, फिल्म रिव्यू हो गया, एनिमेशन वीडियो हो गया, काफी ऐसे नीच हैं जो इस टाइप का वीडियो बना सकते हैं। लेकिन टेक में मत घुसिए, टेक में अगर वो भी जाएंगे ना तो मेहनत भी रहेगा और बर्बाद भी हो जाएगा। मैं ऑलरेडी सब कंटेंट बना चुका हूँ, कॉमेडी भी काम किया हूँ, टेक भी बनाया हूँ, और अच्छा अच्छा मेहनत किया हूँ यार। ये कुछ नहीं चला, मैं अलग कंटेंट बना रहा हूँ। ये कॉपी पेस्ट वर्क ये तो चल ही रहेगा ना, फिर फेस वाला चैनल में अलग कंटेंट रहेगा, जिनसे आप बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। क्या होता है, अर्निंग करने के लिए आपको मल्टीपल चैनल का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके पास एक वीडियो चल गया एक चैनल का नाम, तो आप उसी के जरिए आप कई चैनल चला सकते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी आपका लागत लगे, इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं। यूट्यूब में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको केवल मेहनत करनी है। समझ रहे? मेहनत, आप जितना मेहनत करेंगे उतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। आप लोग बोलते हैं ना भाई साहब बिजनेस करके मैं पैसा कमा रहा हूँ, आप उनसे डायरेक्ट बोलिएगा तुम बिजनेस करो ना बेटा, हम अमेरिका से पैसा छापते हैं, डॉलर, तो रुपए छापोगे तो मैं डॉलर छाप। ये होती है यूट्यूबरों की पावर। लोग भाई आप वीडियो स्टार्टिंग कर रहे हो तो लोग मजा ही लेंगे भाई, ये बोलेंगे यार तू कर क्या रहा है वीडियो में, माते कुछ नहीं कर पाएगा ऐसा वैसा, ठीक है। लेकिन वीडियो के चलते लोग इतना अमीर बन गया ना,
बहुत ज़्यादा हीरो जो हैं वो तो फिल्म से अच्छा खासा थिएटर से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर हो गए जैसे मनोज देव हो गए, सौरभ जोशी हो गए, और पॉपुलर वालों को बात कर रहा हूँ। नॉर्मल तो 3-4 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं भाई। नॉर्मल 10 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 8 लाख नॉर्मल वाले कमा रहे हैं। मैं मनोज दे की बात कर रहा हूँ, सौरभ जोशी की बात कर रहा हूँ, ध्रुव राठी की बात कर रहा हूँ, और खासकर जिसका आपने वीडियो देखा मिस्टर बीस्ट जी की बात कर रहा हूँ। मिस्टर बीस्ट की इनकम पता है कितना होगी? 50 करोड़ से भी ज्यादा महीने का इनकम है मिस्टर बीस्ट का। इनकम 50 करोड़ से भी ज्यादा महीने का इनकम। अब अंदाजा लगा दीजिए, उनका 500 मिलियन प्लस ही है। 500 कुछ मिलियन हो चुका है और काफी अच्छा अर्निंग कर रहा है। अब स्टार्टिंग करेगी, व्यू नहीं जाएगा भाई। स्टार्टिंग में व्यू कहाँ किसका जाता है? स्टार्टिंग करने व्यू थोड़ी जाएगा, उसके लिए मेहनत, गला फंस रहा है यार, सॉरी। उसके लिए भाई मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? बहुत मेहनत करना पड़ता है यूट्यूब में। और खासकर अगर फेसबुक रील वगैरह में आप पढ़े हैं ना, तो पढ़ो, लेकिन भाई साहब रियल में भी कुछ दिखाना पड़ता है, रील में ज्यादा नहीं। यूट्यूब जरूर चैनल बनाओ। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा बदल सकता है, लेकिन यूट्यूब नहीं बदलता। यूट्यूब हाँ, मुझे इतना आरपीएम देना है तो देना है। यूट्यूब का ज्यादा पॉलिसी हमने तो नहीं देखा बदला, लेकिन वही फेसबुक, फेसबुक में अब मैंने भी काम किया भाई। मैंने भी काम किया। 50,000 व्यू पे $1 देता था, अब वही 4 लाख व्यूज पे $1 दे रहा है। बता कौन बंदा काम करेगा? 100 रुपए कमाने के लिए सिर्फ 4 लाख व्यू चाहिए। 100 रुपए से कम है यार, 90, 85 रुपया। 85 रुपया कमाने के लिए कितना चाहिए? 4 लाख व्यू चाहिए। 4 लाख व्यू किसका आता है बताइए? कभी नहीं आया। तो इसीलिए भाई साहब यूट्यूब पे फोकस कीजिए। आज नहीं चला कल चलेगा, आज नहीं चला तो कल चलेगा, और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देगा भाई। अप्रोक्सिम 3,000-4,000 पे $1 दे देगा यूट्यूब, अगर आपका निच कितना भी खराब है। टैग है, टैग पे भाई साहब आरपीएम हाई है, लेकिन वायरल है। टैग पे अप्रोक्सिम आरपीएम है 1,000 व्यू पे $1। 10,000 व्यू गया तो $10। क्या हुआ? 1 लाख अगर व्यू चला गया आपका, तो अप्रोक्सिम ये समझ लीजिए 1 लाख व्यू पे आपका एक $100। मनोज तो ऐसे नहीं भाई बड़ा बने हैं, डॉलर छाप रहे हैं। लोग बोलते हैं मोदी जी के पैसा खा रहे हैं, भाई यूट्यूबर मोदी जी के पैसा नहीं, मोदी जी यूट्यूबरों का पैसा खा रहा है। नहीं, आप बोल रहे हैं टीडीएस जीएसटी सब कौन ले रहा है? मोदी जी ने जीएसटी ले रहे हैं भाई, हम थोड़ी ले रहे हैं जेब में।